206 सीटें। एक ही दिन में 15 साल की सरकार अचानक खत्म हो गई। जो 15 साल से बंगाल की मालिक थी वो दीदी आज अपने ही घर, अपने ही मोहल्ले भवानीपुर में हार गई। ये कोई आम इलेक्शन नहीं था, एक औरत का दर्द इस बार बैलेट बन गया। पर सवाल यह है कि जिस बीजेपी के पास 2011 में 0 सीटें थी, उसने ये सब किया कैसे? और जो बंगाल कभी इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी था, वो आज उड़ीसा और राजस्थान से भी पीछे कैसे छूट गया? कब हुआ ये सब? आज हम यही देखेंगे। 3 कहानियां जो एक साथ चलती हैं: ममता बनर्जी का गिरना, बंगाल का बर्बाद होना और बीजेपी का 0 से तख्त तक का सफर। तारीख थी 4 मई 2026। देश आजाद होने के बाद से आज तक बंगाल में इतने लोगों ने कभी एक साथ वोट नहीं डाला था। 92.47% वोटर टर्नआउट। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग घरों से निकलते हैं तो वो सिर्फ सरकार चुनने नहीं आते, वो पूरा हिसाब करने आते हैं। 2021 में जहां टीएमसी के पास 215 सीटें थीं और बीजेपी के पास सिर्फ 77, इस बार सब कुछ पलट गया। नंबर पूरी तरह से घूम गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा भवानीपुर में। ये दीदी का अपना गढ़ था, जिसका एक वीडियो इलेक्शन से पहले आया था। दीदी स्टेज से उतर रही थी और लोगों से बेहद मायूसी से कह रही थी, अगर हो सके तो मुझे वोट देना। उस काउंटिंग सेंटर के बाहर जहां से ममता बनर्जी ये जनादेश लूटा गया है कहती हुई बाहर निकली, वहां उनके खुद के लोग नारे लगा रहे थे, घोटालेबाज ममता दूर हटो। ये कोई मामूली नतीजा नहीं था, ये एक युग का अंत था। लेकिन जो लोग आज उन्हें रोते हुए देख रहे थे, उन्हें एक बार याद करना होगा कि आखिर दीदी थी कौन। 2011 का साल था। बंगाल में 34 साल से चल रहा लेफ्ट फ्रंट का राज किसी से हिला नहीं था। तब एक औरत अकेले पूरे सिस्टम से टकरा गई थी। बंगाल ने पहली बार किसी औरत को अपना मुख्यमंत्री चुना था और कुर्सी पर बैठते ही उनका पहला फैसला क्या था? सिंगूर के किसानों को उनकी 400 एकड़ जमीन वापस लौटाना। उस वक्त बंगाल ने उनमें एक लीडर नहीं, एक मां देखी, एक ऐसी प्रोटेक्टर, एक ऐसी फाइटर जिसे लोग प्यार से दीदी बुलाते थे। 2011, 2016 और फिर 2021 लगातार 3 बार बंगाल ने उन्हें जीत दिलाई। 2021 में तो दीदी ने अकेले पूरी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत कर दिखाई। सबको लगा दीदी को अब कोई नहीं हरा सकता। लेकिन फिर कुछ हुआ। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि बंगाल ने जो दीदी को अपना समझा था, वो दीदी बदल गई। ये गिरना सिर्फ आज का नहीं है, ये कहानी है बंगाल की उस बर्बादी की जिसे पिछले कई दशकों से छुपाया गया। एक वक्त था 1960 का दशक। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बंगाल, ये इंडिया के 3 सबसे बड़े इंडस्ट्रियल जायंट्स थे। बंगाल अकेला इंडिया का 10.5% पैसा बनाता था। महाराष्ट्र और तमिलनाडु आगे बढ़ते गए, पर एक दिन बंगाल रुक गया। 1967 के बाद जब कांग्रेस गई तो वहां बिजनेस का माहौल बिगड़ने लगा। फिर आए लेफ्ट वालों के 34 साल। बड़ी बड़ी फैक्ट्री में हड़तालें हुई, बिजनेस को दुश्मन माना गया और बड़ी इंडस्ट्री वहां से भागने लगी। लोगों को लगा टीएमसी आएगी तो कुछ ठीक होगा, पर टीएमसी के 15 साल में इस पुरानी बीमारी को सिर्फ एक नया नाम मिला। हालत ये हो